उन्हों को क्या नशा रहता है? हमारा कंपेनियन ऑलमाइटी अथॉरिटी है। कंपेनियन भी बाप है, कंपनी भी बाप की। तो अधर कुमार सदा इसी नशे में रहना। बाप के साथ कंबाइंड हैं। अपने को सिंगल नहीं समझना। कंबाइंड हैं। बाप और आप कंबाइंड हैं। बहुत अच्छा। अभी एक सेकेंड में मन के मालिक बन मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो? कर सकते हो? तो अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो। बिल्कुल मन की एकाग्रता हो। संकल्प में भी हलचल नहीं। अचल। दिल से, मुहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज पहुंच जाता है और बाप एक एक्स्ट्रा मदद देते हैं। लेकिन है दिल का सौदा, जबान का सौदा नहीं है। दिल का सौदा है। तो दिल का सौदा करने में होशियार होना आता है ना? पीछे वालों को आता है। दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, कभी बिंदी गायब होती है क्या? आंखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे? देख सकेंगे? तो जैसे आंखों में बिंदी है, वैसे आत्मा व बाप बिंदी नयनों में समाई हो। जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, ऐसे आत्मा व बाप के स्मृति की बिंदी वृत्ति से, दृष्टि से गायब नहीं हो। फॉलो फादर करना है ना? तो जैसे बाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए समान है, सम्मान है, ऐसे ही अपनी दृष्टि वृत्ति में समान सम्मान। अभी सभी एक सेकंड में, एक सेकंड एक मिनट नहीं, एक सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूं डैश यह मन साड़िल सेकंड में अनुभव करो। ऐसी डील दिन में एक सेकंड में बार बार करो। जैसे शारीरिक डील शरीर को शक्तिशाली बनाती, वैसे यह मन की डील मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूँ। इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने देह के संस्कार से यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। बच्चों को तो नवयुग नयनों के सामने है ना। बस आज संगम पर है, कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। इतना नजदीक अनुभव हो रहा है। आज और कल की ही तो बात है। कल था, कल फिर से होना है। अपने नवयुग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। कितनी सुंदर है। स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। आज साधारण ड्रेस में है और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। नववर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं। लेकिन नवयुग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है। अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है। याद है ना? भूल तो नहीं गए हो ना? सेकंड में आ जा सकते हो। अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है? अभी अभी एक सेकंड में बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो और जो भी कोई बातें हो उसको बिंदु लगाओ। लगा सकते हो? बस एक सेकंड में मैं बाबा का, बाबा मेरा। अभी एक सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो? सब एक सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने डील कराई। अच्छा, ऐसा अभ्यास चलते फिरते करते रहो। बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की योंग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम होता है, सेवा में ज्यादा है। लेकिन बिना याद के सेवा में ज्यादा है तो उसमें हद आ जाती है। उपराम वृत्ति नहीं होती। नाम और मान का, पोजीशन का मिक्स हो जाता है। बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई, कोई में कोई मेरे बच्चे अभी से रेडी हो जाएं। क्यों? कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे। लेकिन समय आपकी क्रिएशन है। क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? एक सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो? कर सकते हो? मन को एकाग्र कर सकते हो? फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क? क्यों, क्या, कैसे, यह क्या, वह क्या? आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। फुल स्टॉप। सेकंड में पॉइंट बन जाओ। और कोई मेहनत नहीं है, एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना है। वेस्ट को पॉइंट लगानी है और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है और कोई भी तकलीफ नहीं है। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो, कितने भी बिजी हो, लेकिन यह ट्रायल करो। एक सेकंड में पॉइंट बन सकते हो। एक सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब यह अध्यास बार बार का होगा तब ही आने वाले अंतिम समय में कुल पॉइंट्स ले सकेंगे। पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्मा पढ़ाई है।
यही परमात्मा पालना है। दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है। जो समझते हैं सहज है, वे हाथ उठाओ, झंडियां हिलाओ। तो दुआएं छोड़ते तो नहीं? सबसे सहज पुरुषार्थ ही है दुआएं देना, दुआएं लेना। इसमें योग भी आ जाता, ज्ञान भी आ जाता, धारणा भी आ जाती, सेवा भी आ जाती। चारों ही सब्जेक्ट आ जाती है दुआएं देने और लेने में। दृढ़ता सफलता की चाबी है। सभी के पास चाबी है चाबी। चाबी कायम है, माया चोरी तो नहीं कर लेती, उसको भी चाबी से प्यार है। सदैव संकल्प करते हुए यह संकल्प इमर्ज करो, मर्ज नहीं इमर्ज। इमर्ज करो, मुझे करना ही है, बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। बना बनाया ड्रामा है, बना हुआ है, रिपीट कर बनाना है। मुश्किल है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों होता है? अपने आप ही सहज को मुश्किल कर देते हो। छोटी सी गलती कर लेते हो, पता है कौन सी गलती करते हो? बाप दादा को उस समय बच्चों पर बहुत रहम, क्या कहें, प्यार आता है। क्या प्यार आता है? एक तरफ तो कहते कि बाप हमारे कंबाइंड है कंबाइंड। कंबाइंड है, साथ नहीं कंबाइंड। कंबाइंड है, डबल फॉरेनर्स कंबाइंड है, पीछे वाले कंबाइंड है, गैलरी वाले कंबाइंड है। अच्छा, आज तो बाप दादा को समाचार मिला कि मधुबन निवासी पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और यहाँ वाले भी अलग हाल में सुन रहे हैं। तो उन्हों से भी बाप दादा पूछ रहे हैं कि बाप दादा कंबाइंड हैं? हाथ उठा रहे हैं। जब कंबाइंड है, सर्वशक्तिवान बाप दादा कंबाइंड है, फिर अकेले क्यों बन जाते? अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिवान है ना। अकेले बन जाते हो तब ही कमजोर बन जाते हो। कंबाइंड रूप में रहो। बाप दादा हर एक बच्चे के हर समय सहयोगी हैं। शिव बाप परम धाम से आए क्यों हैं? किस लिए आए हैं? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए हैं। देखो, ब्रह्मा बाप भी व्यक्त से अव्यक्त हुए, किस लिए? साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे सकते हैं। तो जब बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं तो अकेले क्यों बन जाते? मेहनत में क्यों लग जाते? 63 जन्म तो मेहनत की है ना। क्या वे मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते हैं क्या? मोहब्बत में रहो, लव में लीन रहो। मोहब्बत मेहनत से मुक्त कराने वाली है। मेहनत अच्छी लगती है क्या? क्या आदत से मजबूर हो जाते हो? सहज योगी हैं। बाप दादा विशेष बच्चों के लिए परमधाम से सौगात लाए हैं। पता है क्या सौगात लाए हैं? तिल्ली पर भिस्त लाया है, हथेली पर स्वर्ग लाए हैं, आपका चित्र भी है ना। राज्य भाग्य लाए हैं बच्चों के लिए। इसलिए बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत मुक्त, मोहब्बत में मगन देखने चाहते हैं। तो मेहनत व माया की युद्ध से मुक्त बनने का आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। जलाएंगे। जलाना माना नाम निशान गुम। कोई भी चीज जलाते हैं तो नाम निशान खत्म हो जाता है ना। तो ऐसी होली मनाएंगे। मनाएंगे। हाथ तो हिला रहे हैं। बाप दादा हाथ देख करके खुश हो रहा है। लेकिन है। लेकिन बोलें क्या कि नहीं? मन का हाथ हिलाना। यह हाथ हिलाना तो बहुत ईजी है। अगर मन ने माना करना ही है तो हुआ ही पड़ा है। बाप दादा आपके मस्तक में 3 बिंदुओं का तिलक देख रहे हैं। वह 3 बिंदियां हैं। एक आप आत्मा बिंदी, बिंदी होना। बाप भी बिंदी। और जो कुछ ड्रामा में बीत जाता है तो उसको फुल स्टॉप लगाया जाता है, तो फुल स्टॉप भी बिंदी होता है ना। तो आप सबके मस्तक में 3 बिंदुओं का तिलक देख रहे हैं। अभी रोज अमृत वेले उठकर बाप दादा से मिलन मनाए, शक्ति लें, दुआएं लें, अपने आप को 3 बिंदुओं का तिलक लगाना। तिलक मस्तक में ही लगाया जाता है क्योंकि मस्तक स्मृति का स्थान है। तो आप स्मृति का 3 बिंदुओं का रोज तिलक लगाना। तिलक लगाना आता है ना? अभी यह तिलक लगाना तो सारा दिन बहुत सहयोग मिलेगा। तिलकधारी बन ताजधारी बन जाएंगे, तख्तधारी बन जाएंगे। अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल सर्वशक्तियां संपन्न विश्व की आत्माओं को किरण दो जो चारों ओर आपके शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं होगी, रूखी जीवन होगी। क्योंकि ज्ञान में स्नेह बिना अगर ज्ञान है तो ज्ञान में प्रश्न उठते हैं, क्यों क्या? लेकिन स्नेह ज्ञान सहित है तो स्नेह ही सदा स्नेह में लवलीन रहते हैं।
स्नेही को मेहनत करनी नहीं पड़ती याद करने की। सिर्फ ज्ञानी है, स्नेह नहीं है तो मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत का फल खाता, वह मोहब्बत का फल खाता। ज्ञान है बीज लेकिन पानी है स्नेह। अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिलता तो फल नहीं निकलता है। स्नेह मानना लवलीन याद करना नहीं पड़ता, याद भुलाना मुश्किल होता। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो कारण है दिल के स्नेह को चेक करो, कहाँ लीकेज तो नहीं है। चाहे लगाव कोई व्यक्ति से, चाहे व्यक्ति की विशेषता से, चाहे कोई साधन से, सैल्वेशन से। एक एक्स्ट्रा सैल्वेशन, कायदे प्रमाण सैल्वेशन ठीक है, लेकिन एक एक्स्ट्रा सैल्वेशन से भी प्यार होता है, लगाव होता है। वह सैल्वेशन याद आती रहेगी। उसकी निशानी है कहाँ भी लीकेज होगी तो सदा जीवन में किसी भी कारण से संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी। कोई न कोई कारण असंतुष्टता का अनुभव कराएंगे, और संतुष्टता जहाँ होगी उसकी निशानी सदा प्रसन्नता होगी। सदा रूहानी गुलाब के मुआफिक मुस्कुराता रहेगा, खिला हुआ रहेगा, मूड ऑफ नहीं होगी, सदा डबल लाइट। तो समझा मेहनत से अभी बच जाओ। बाप दादा को बच्चों की मेहनत नहीं अच्छी लगती। आधा कल्प मेहनत की है, अभी मौज करो। मोहब्बत में लवलीन हो, अनुभव के मोती ज्ञान सागर के तले में अनुभव करो। सिर्फ डुबकी लगाकर निकल नहीं आओ सागर से, लवलीन रहो। सभी ने वायदा तो किया है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। क्या है वायदा किया है? साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहां जैसे मन बुद्धि को लगाने चाहो वहां सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहां जाने चाहते हो जा सकते हो ना, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होने चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे साइंस द्वारा लाइट हाउस माइट हाउस होता है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगते हैं। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। एक सेकंड का ऑर्डर हो अशरीरी बन जाओ, बन जाएंगे ना कि युद्ध करनी पड़ेगी। यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि इस अभ्यास को सारे दिन में कर्म करते हुए भी अभ्यास करो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। अभी मेहनत करके सब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है? सुनाया था मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? जब बाप ने अपना बनाया ब्राह्मण जीवन दी तो ब्राह्मण जीवन का आप सब का वायदा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई। याद है वायदा? याद है? कांध हिलाओ। अच्छा हाथ हिला रहे हैं। याद है पक्का या कभी कभी भूल जाता है? देखो 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब यह एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है, एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं। एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है। सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है। अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है, स्नेह नहीं आत्मिक स्नेह। बाप दादा याद दिला रहे हैं जन्म के वायदे। और क्या वायदा किया सभी ने? बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। आपने बाप को दे दी है ना? या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहते हैं, रूह रेहान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है। मेरा मन आया कहाँ से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहाँ से? आप सभी तो बिन कौड़ी बादशाह होगे। अभी आपका कुछ नहीं रहा, बिन कौड़ी होगे लेकिन बादशाह होगे। क्यों? बाप का खजाना वे आपका खजाना होगे।
तो बादशाह हो गया ना। परमात्म खजाना वे है बच्चों का खजाना। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो। बाप कहते हैं जब बाप ने आप सबको परमात्म खजानों से मालामाल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी होगी। सिर्फ याद करो। और आपने कहा हम आपके, आप हमारे, यह वायदा है ना। तो बाप कहते हैं खजानों को सदा स्वप्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्वशक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो मैं सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन सर्वशक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। बाप दादा एक सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखने चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो यह ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे एक सेकंड में देह भान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। आजकल विश्व में दो बातें विशेष चलती हैं, एक एक्सरसाइज और दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन। तो आप भी यह दोनों बातें करते हो? आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज अभी अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। यह मन सा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। और शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध संकल्प। अगर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है तो यह मन का अशुद्ध भोजन है। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे। दोनों करना आता है ना? जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। इतने सभी दीपक जगाएंगे तो दीपमाला तो हो जाएगी ना। वाइब्रेशन इतना पावरफुल करो। चलो सामने पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन लाइट हाउस, माइट हाउस बन दूर तक वाइब्रेशन फैलाओ। जब साइंस लाइट हाउस द्वारा दूर तक लाइट दे सकती है तो क्या आप वाइब्रेशन नहीं फैला सकते? सिर्फ दृढ़ संकल्प करो, करना ही है। बिजी हो जाओ। मन को बिजी रखेंगे तो स्वयं को भी फायदा और आत्माओं को भी फायदा। चलते फिरते यही वृत्ति में रखो कि विश्व का कल्याण करना ही है। यह वृत्ति वायुमंडल फैलाएगी, क्योंकि समय अचानक होने वाला है। ऐसा नहीं हो कि आपके भाई बहनें उलाहना देवे कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। कई बच्चे सोचते हैं अंत तक कर लेंगे, लेकिन अंत तक करेंगे तो भी आपको उलाहना देंगे। यही उलाहना देंगे हमको कुछ समय पहले बताते, कुछ तो बना लेते। इसलिए हर संकल्प में बाप दादा की याद से लाइट लेते जाओ, लाइट हाउस होके लाइट देते जाओ। टाइम वेस्ट नहीं करो। बाप दादा जब देखते हैं बहुत युद्ध करते हैं तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान और युद्ध कर रहा है, तो राजा बनो, सफलता मूर्त बनो, निराशा को खत्म कर आशा के दीप जगाओ। अच्छा अभी लक्ष्य रखो। चलते फिरते चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा सेवा के बिना भी नहीं रहना है और याद के बिना भी नहीं रहना है। याद और सेवा सदा ही साथ है ही। इतना अपने को बिजी रखो, याद में भी सेवा में भी। खाली रहते हैं तो माया को आने का चांस मिलता है। इतना बिजी रहो जो दूर से ही माया हिम्मत नहीं रखे आने की। फिर जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का वह सहज हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्नेह ही स्वरूप रहेंगे। मैं बालक सो मालिक भी हूँ। वर्षे का खजाना प्राप्त है, इसलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है, लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा, उसमें नंबरवार हो जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी मालिक, इसमें विशेष विघ्न डालता है मन। मन के मालिक बन कभी भी मन के परवश नहीं हो। कहते हैं स्वराज्य अधिकारी हैं, तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया, ऐसे यह मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री है। यह व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है। तो चेक करो। वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं, क्योंकि चंचल है ना। और आपके पास श्रीमत का लगाम है। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता है तो मन चंचल बन जाता है। क्यों लगाम ढीला होता? क्योंकि कहाँ न कहाँ साइड सीन में देखने लग जाते हैं। और लगाम ढीला होता तो मन को चांस मिलता है। तो मैं बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति में सदा रहो। चेक करो, खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, डबल मालिक हूँ।
अगर मालिकपन कम होता है तो कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। और संस्कार को क्या कहते हो? मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन क्या यह मेरा है? कहने में तो ऐसे ही कहते हो, मेरा संस्कार, यह मेरा है। राइट है कहना मेरा संस्कार, राइट है, मेरा है, कि रावण की जायदाद है? कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है, उसको मेरा कैसे कह सकते हैं? मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाप का संस्कार वे मेरा संस्कार। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण, शुभ भावना, शुभ कामना। तो कोई भी कमजोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना ही रॉन्ग है। और मेरा संस्कार अगर मानो दिल में बिठाया है, अशुद्ध चीज बिठा दी है दिल में, मेरी चीज से तो प्यार होता है ना, तो मेरा समझने से अपने दिल में जगह दे दी है। इसीलिए कई बार बच्चों को युद्ध बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा दिया है, तो दोनों क्या करेंगे? युद्ध ही तो करेंगे। जब यह संकल्प में आता है, वाणी में भी आता है, मेरा संस्कार, तो चेक करो यह अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है। तो संस्कार परिवर्तन करना पड़े। बाप दादा हर एक बच्चे को पदम पद्म गुणा भाग्यवान चलन और चेहरे में देखने चाहते हैं। कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो, वे मर्ज हो जाता है। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखने चाहते हैं। कोई भी आपको देखे तो चेहरे से, चलन से भाग्यवान दिखाई दे, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करने चाहते हैं। जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, अनुभव कराती है ना, गर्म का भी अनुभव कराती है, ठंडाई का भी अनुभव कराती है, तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करने चाहते हैं। जितना जितना स्वयं हम अनुभव में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। बाप दादा ने इशारा दिया ही है कि अभी कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज से नहीं, लेकिन आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की भी सेवा करो। कोई न कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव। अनुभव ऐसी चीज है जो एक बारी भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते हैं। सुनी हुई चीज अब भूल सकती है, लेकिन अनुभव की चीज भूलती नहीं है। वह अनुभव कराने वाले के समीप लाती है।